सो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो भाई साहब? दिस इज योर पीडियाट्रिक एजुकेटर स्वरा और आज हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी नर्सिंग ऑफिसर के सपने को साकार करने के बारे में। तो एज इन भाई, आप नर्सिंग एस्पिरेंट होने के नाते आप ये बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है आपके लिए कि एसएससी नर्सिंग ऑफिसर अगर हमें बनना है, यानी कि अगर हमें यहाँ पे सेलेक्टिव सबऑर्डिनेट आपके ऑफिसर के रूप में अपने आप को देखना है, पहचानना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो आखिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या तरीके होने चाहिए जिससे आपका ये नर्सिंग एस्पिरेंट से लेके एसएससी ऑफिसर बनने तक का सपना जो है बच्चों वो पूरा हो पाए। तो आज मैं बैठी थी ऐसे ही महक मैम के साथ और मैंने डिस्कस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसे सवाल भी आते होंगे कि भाई देखो, एक तो हमारा क्राइटेरिया जो है वो नॉन नर्सिंग वाले फील्ड का बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे आरआरबी, नॉर्सेट या कई सारे एग्जाम्स में नॉन नर्सिंग देखने को मिलता है तो हम बहुत ज्यादा वरी कर जाते हैं कि भाई आपके नॉन नर्सिंग पोर्शन को आखिर हम डील कैसे करेंगे। तो बेटा ये चैलेंज है, तो हम तो चैलेंज लेने के लिए ही बने हैं। हॉस्पिटल्स में जाने कितने चैलेंजेस हमको लेने पड़ते हैं, जाने कितने आपको इमीडिएट कंडीशंस को सॉल्व करना पड़ता होता है, इमरजेंसी कंडीशंस को रिजॉल्व करना पड़ता है। तो क्यों ना ये जो आपका चैलेंज है इसको भी हम बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लें। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मेनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कि मैम ये नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन है ना, ये बहुत ही ज्यादा डरावना हो चुका है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इसको हम डर रहे हैं, कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से प्रैक्टिस करें, क्या हमारे लिए ये ऑफिसर यानी कि एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का जो टाइटल है, ये टाइटल लेना संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी अप्रोच करना चाहते हैं इस एग्जाम को, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ पोस्ट लेके आया है, तो बच्चों आपको भी इस डर को बहुत दूर करना पड़ेगा, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो आपके चैलेंजेस लेने के लिए ही बने हैं। तो अगर हम बात कर ले बाकी सारे एग्जाम्स के कंपैरिजन में इस एग्जाम की, तो आप सबको पता है कि इस एग्जाम का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है बेटा, वो आपका क्या रहने वाला है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट, ठीक है, 4 टाइप के आपके सब्जेक्ट आएंगे जो कि आपके नॉन नर्सिंग पोर्शन के आएंगे। तो एग्जाम पैटर्न जो है वहां पे 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। पहला जनरल अवेयरनेस, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा इंग्लिश। कोई मैथ नहीं है, कोई फिर आपका यहाँ पे बच्चों किसी भी टाइप का आपका रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं। तो रिजॉल्व करने की तो समस्या वैसे ही आपकी खत्म हो गई। जनरल अवेयरनेस आपको याद करना पड़ेगा, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत देखने पड़ेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंग्लिश बेसिक बेसिक हमें ग्रामर वाली आती है, जो हमने बोर्ड्स में पढ़ा था, जो हमने अपने इंटर्नशिप के दौरान पढ़ा था। इतनी बेसिक ग्रामर तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको आती है। अगर नहीं भी आती है तो ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप रिवीजन कर लोगे, जैसे एबीसीडी या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बचपन से ही है, वैसे ही अगर ग्रामर को एक बार आपने रिवाइज कर लिया तो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। 4 सब्जेक्ट आपके आने हैं। 4 सब्जेक्ट के बाद अगर मैं बात करूं तो ईच सब्जेक्ट जो है वो 25 मार्क्स का आने वाला है। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के आने वाले हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चंस आएंगे और एक एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा, यानी कि पूरा का पूरा पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। अब बात, सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है? यस, आपका नेगेटिव मार्किंग भी बच्चों इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा फूक फूक के कदम रखना है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि दूध का, जो बोलता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ऐसे ही है। आपको यहाँ पे एक तो नॉन नर्सिंग नहीं आती, ऊपर से माइनस मार्किंग भी दे रखा है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइजली कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम आपका जून में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं पर सब्जेक्ट जो है वो 15 मिनट आपको मिलने वाला है। तो ये 25-25 का जो सेट है ये आपको 15-15 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। नॉन नर्सिंग का एग्जाम है बेटा। अब नॉन नर्सिंग का आपका एक बहुत बड़ा डिमांडिंग एग्जाम है और आपको अपने आप को प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो, नॉन नर्सिंग सुनते ही ऐसे लगता है ना, नॉन नर्सिंग हमारे लिए क्या हो गया है, भूत हो गया है भाई, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे लिए, इतना हॉरिबल हो चुका है कि इसको देखते ही आपके 50% कैंडिडेट को छोड़ देंगे, ये एग्जाम ही नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चों, आप में से भी बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया ही नहीं होगा या फॉर्म अप्लाई ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नॉन नर्सिंग का जो भूत है वो उनके सर से उतर ही नहीं रहा है, उनको लग रहा है कि वो कर ही नहीं सकते क्लियर। तो आपका कॉम्पिटिशन ऑलरेडी थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके धुरंधर एग्जाम की, तो भाई धुरंधर जैसे मूवी आई थी, वन शॉट वन शॉट वन शॉट, आपके पार्ट पार्ट में इस क्या किया गया था, इस मूवी के चीजों को रिवील किया गया था, वैसे ही आपको पार्ट पार्ट में तैयारी करनी है। अब उसके लिए धुरंधर टिप्स भी होनी चाहिए। तो ये 5 मैं आपके लिए इस वीडियो में ऐसी टिप्स लेके आई हूं जिससे आपका थोड़ा सा मोराल अप हो जाएगा अगर लो हो रखा है तो यहाँ पे डेली फिक्स्ड रूटीन होनी चाहिए। ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि वैसे ही हमसे क्या होती है, नॉन नर्सिंग के नाम पे हमें तो उल्टी आती है भाई, हम पढ़ना चाहते हैं नहीं। तो ज्यादा नहीं बोलूंगी कि 10-12 घंटा 15 घंटा आपको पढ़ना, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको 6
घंटे डेली डेडिकेटेड स्टडी के लिए निकालने हैं। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं ये 6 घंटे निकलेंगे कैसे, तो भाई आपका 1 आवर की यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती है, आप जानते हैं वो चीज, आप महक मैम की, ऋषभ सर की क्लास जो है वो यूट्यूब पे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं 1 आवर पेड की बात करूं तो जिन भी बच्चों ने एसएससी बैच में इनरोल कर रखा होगा वो बेस्ट स्कोरर बन सकते हैं, क्योंकि मैम भाई जिस तरीके से पढ़ाती हैं आपको पता ही है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका नॉन नर्सिंग पोर्शन का तो नहीं ही छूटेगा। ठीक है, 3 आवर आपको रिवीजन करना, ऐसा तो है नहीं कि ऋषभ सर और महक मैम आपको पढ़ाते पढ़ाते आपको सेलेक्ट करवा देंगे, आपको खुद से रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी यूट्यूब पे आपने क्लासेस ले रखी हैं, जो भी आप क्लासेस डेली बाय डेली लेते जा रहे हो, जो भी आप पेड में पढ़ोगे उसको आपको अपने हिसाब से भी रिवीजन करना है। कोई भी डाउट होगा तो वो चीज आपको डेली डेली क्लियर करने चलते। दूसरा टिप बेटा कि नॉन नर्सिंग जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। अभी तक आप लोगों ने नर्सिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, ओबीजी, पीडियाट्रिक, एमएचएन, एमएसएन, एफओएन, लेकिन अब क्या, अब आपको ये जीके के एमसीक्यू, जीआई के एमसीक्यूज, क्यूए के एमसीक्यूज और इंग्लिश के एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग डिविजनल पार्ट में। तो इसको भाई इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी क्या है वॉमिटिंग है वो थोड़ा थोड़ा नोजिया में बदल जाएगी, यानी कि थोड़ा तो हमने अपने आप को क्या किया भाई, थोड़ा तो हमने दिमाग को शांत करा कि चलो ठीक है अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी डेली प्रैक्टिस पे आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इस बार ऐसा हुआ है 2026 में कि आपकी नॉन नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ पूछी जा रही है, वरना पहले के एग्जाम्स में नॉन नर्सिंग और नर्सिंग दोनों ही प्रोपोर्शन एसएससी में पूछा जाता था। तो अगर आपका यहाँ पे नॉन नर्सिंग है तो नॉन नर्सिंग कोई भी एसएससी के एग्जाम का आप क्या कर सकते हो, 5 to 10 ईयर का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो एज एन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप 5 to 10 ईयर के पिछले एसएससी के एग्जाम्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब देखो नॉन नर्सिंग ही सिर्फ पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे खासे माइल्ड टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो वही क्रैक कर सकता है जो बच्चा डेली प्रैक्टिस करेगा। क्वेश्चंस आना इज अ डिफरेंट थिंग एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग। समझ में आ रही है बात? आप बोल दो कि जनरल अवेयरनेस तो आता है, जीके तो आता है, इंटेलिजेंस तो कर ही लूंगा, आना इज अ डिफरेंट थिंग। बच्चों आपको नर्सिंग के कॉन्सेप्ट आते हैं विच इज अ डिफरेंट थिंग, बट क्या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट्स काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो डेली डेली करेगा उसके एग्जाम में सक्सीड होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। थर्ड चीज अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको करना है। अब टाइम लिमिटेशन भी है इस एग्जाम में, आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो आपको वीकली मॉक टेस्ट देना है एटलीस्ट 2 to 3 टेस्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म का एक 30 मान लेते हैं कि 30 सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गए, 30 सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गए, 90 सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो और किस पोर्शन पे, किस प्रपोर्शन ऑफ सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट, नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका शॉर्ट नोट एंड रिवीजन। अब ये शॉर्ट नोट होगा कैसे, आपको कोई डायग्राम तो ड्रॉ नहीं करना, आपको किसी भी टाइप का एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन तो दे नहीं रखी है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, स्केच बना के, ड्रॉ करके या हाईलाइट करके उसको वो कर लोगे। लेकिन आपके जो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स बनते हैं या फिर कोई फॉर्मूला है या फिर कोई आपके ग्रामेटिकल पोर्शन के आपके क्या है एक हाईलाइटेड पॉइंट्स बनते हैं, ग्रामेटिकल आपके प्रपोर्शंस बनते हैं किसी भी सब टाइटल से, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। जैसे आप रीजनिंग में क्या करते हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स करते हो, ठीक है, ट्रिकी एरिया में या ट्रिकी टाइप से आप क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से, लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए। भाई रीजनिंग का ये मेथड हो सकता है, ये तरीके हो सकते हैं, ये ट्रिक्स हो सकते हैं, एप्टीट्यूड को इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ आपके टिप्स हो सकते हैं जो आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं, कौन से मेथड से आपको ईजी समझ में आ रहा है। तो भाई ये रहे आपके कुछ 5 हाईलाइटिंग टिप्स जो आपके लिए बहुत मैंडेटरी हैं एसएससी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए, जो आपको बच्चों नर्सिंग एस्पिरेंट से, एक कॉमन नर्सिंग एस्पिरेंट से एक एसएससी नर्सिंग ऑफिसर बहुत इजीली बना सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ 3 चीज मांगती है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, और आपके पास कोई भी शॉर्ट प्रूफ तरीका नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो यहां देयर इज 3 फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करना है अपने डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी अबाउट ऑल 4 एग्जामिनेशन, ऑल 4 आपके सब्जेक्ट। ठीक है, सारे ही प्रोपोर्शंस में आपको क्या करने हैं भाई, कंसिस्टेंट होके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब ये करोगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल। तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर आप, पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि यूट्यूब पे भाई आपकी एसएससी
नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड जो है वो क्लास चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। दूसरा अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेटा सिंपल सी चीज है कि आपको नर्सिंग एसएससी नर्सिंग ऑफिसर के लिए नर्सिंग अड्डा लेके आया है आपके लिए एक ऐसा बैच, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, नर्सिंग अड्डा 24/7 आपको टाइप करना है। जैसे ही आप गूगल पे नर्सिंग अड्डा 24/7 टाइप करोगे, ठीक है, जैसे ही क्या करेंगे आप नर्सिंग अड्डा 24/7 यहाँ पे टाइप करेंगे, आपको यहाँ पे बैच जो है वो दिख जाएगा, इस हिसाब से आपको बैच को इनरोल करना है। तो अड्डा 24/7 आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टाइपिंग कर लेते हैं नर्सिंग अड्डा 24/7, जो कि यहाँ पे कहीं से भी नहीं आ रहा है। बोर्ड जो है हमारा थोड़ा स्टक कर रहा है, डोंट वरी, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, नर्सिंग अड्डा 247 को टाइप करना है, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे जैसे आपका नर्सिंग अड्डा 24/7 है, आपका नर्सिंग अड्डा 24/7 आ जाएगा, तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आपके ये वाले प्लेटफॉर्म पे, यानी कि आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, जहां पे आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे एसएससी नर्सिंग का ब्लॉक चूज करना है। नर्सिंग के ब्लॉक चूज करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, वहां पे कोर्सेज में जाना है। वो कोर्सेज आपकी क्या हो जाएंगे, वहां पे आपको एसएससी नर्सिंग ऑफिसर के लिए बैच प्रोवाइड किया गया है, जो काइंड ऑफ 900 रुपए का रहने वाला है। तो वहां पे आप इनरोल कर सकते हो अगर बेस्ट स्कोर करना चाहते हो, अगर रैंक लाना चाहते हो, और अगर प्रिसाइजली आप तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि यूट्यूब पे तो 50-60 मिनट के बीच की ही क्लास होती है, उसमें इनफ चीजें आपको नहीं बताई जा सकती। तो उसके लिए आपको पेड में इनरोल होना पड़ेगा, और पेड में इनरोल होने के लिए आपको क्या करना है, नर्सिंग अड्डा 24/7 गूगल को टाइप करना है। आपको सबसे पहला इंटरफेस जो आ रहा है कोर्सेज का, वहां पे क्लिक करना है, नर्सिंग फील्ड में जाना है। कोर्सेज में नर्सिंग को स्क्रॉल करोगे, तुरंत के तुरंत आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, वहां पे बैच देखने को मिलेगा रिगार्डिंग एसएससी नर्सिंग ऑफिसर। उसको क्लिक करोगे, अप्लाई कूपन करोगे, YT54 कूपन कोड ऐड करोगे, और तुरंत के तुरंत आप बैचेस में एनरोल कर सकते हो। वहां पे आपको सारे ही टीचर्स की, महक मैम की, ऋषभ सर की, सुभाष सर की, सबकी ही क्लासेस वहां पे आपको देखने को मिलेगी। ऑल राइट, चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ऐसे ही किसी भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप नर्सिंग अड्डा के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रिलेटेड एसएससी, रिलेटेड एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, आपको इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे दे दी जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।